हमें ये कुछ वृंदावन के बारे में कुछ और बातें। वृंदावन के लिए तो देवता भी तरसते हैं, देवता भी लालायत रहते हैं वृंदावन के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग शूट कर रहे हैं हम 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में। सो आज हमारे घर में आए थे 2 दिन पहले स्वामी जी वृंदावन से। सो इनसे बात करते हैं, आपको भी रूबरू करवाते हैं इनसे। सो स्वामी, जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री राम। सो कहाँ से आया आप? मैं श्री राम वृंदावन से। श्री राम वृंदावन से जी। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? यहाँ हिमाचल में आता रहता हूँ कथा के सिलसिलों में। अच्छा, कथा भागवत कथा के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज की यूथ को आप क्या बताना चाहोगे कि भक्ति भाव में? आज की यूथ सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस लेके रहती है और टेंशन में, छोटी छोटी बातों पे टेंशन वो कर लेते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए एक सीधा सा ये है कि अपने परिश्रम करे, मेहनत करे और सबसे बड़ी बात है व्यसनों से दूर रहे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे। हाँ जी। कि हमें क्या करना उस पर फोकस रखे और कोई भी चीज आजकल एकदम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, जल्दी हो जाए। और चाहे नौकरी चाहिए, चाहे कोई भी जॉब, लेकिन हर चीज में एक टाइम लगता है। तो इसलिए उसको परिश्रम करते रहना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। और विशेषकर आजकल की यूथ जो व्यसनों की तरफ बढ़ रही है उससे दूर रहें जी। उससे दूर रहें, नशे से दूर रहेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। आगे और आगे आप अपने लक्ष्य में भी प्रवीण रहेंगे। ये सारा कुछ यूथ को करना। सो स्वामी जी, आजकल के यूथ जो भी बच्चे वगैरह हैं वो क्लब्स वगैरह में जा रहे हैं, भक्ति की लाइन में थोड़ा कम आ रहे हैं वो, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप वीडियो के माध्यम से? देखिए, आजकल की जो यूथ है ज्यादातर क्लब वगैरह वो पसंद करती है। वैसे तो काफी इन 4-5 सालों में चेंज हुआ है ये युवा वर्ग में, तो काफी भक्ति की तरफ रुझान बढ़ा है 2020 के बाद। तो काफी और युवा काफी प्रेरित भी हुए हैं। फिर भी जैसे आपस में जो मित्र मंडली है उन बच्चों को अपना जो मित्र चयन बड़े हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि जैसे आपके मित्र होंगे तो उसी तरफ आप बढ़ेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए सुबह शाम जहाँ आसपास कोई भक्ति का माहौल है या मंदिर वगैरह है तो जब भी टाइम मिले तो उधर जाना चाहिए। प्लस आप अपने बुजुर्गों के पास बैठ सकते हैं तो उनसे अच्छे अनुभव मिल सकते हैं आपको जीवन में, जो आपके जीवन में लाभकारी हो सकते हैं। प्लस दूसरा, हम मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने से पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और हमारे जीवन में नकारात्मक जो विचार होते हैं, है ना, वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे और अपनी संगति विशेषकर बच्चों को अच्छी रखनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें जी। हाँ, ये सारी वो करना चाहिए। आजकल के युवा पीढ़ी वो पंडितों के पास जा रहे हैं, जैसे कोई भी अपनी परेशानी को लेके, तो उसके बारे में कुछ? ठीक है, परेशानी तो देखो, ब्राह्मण और संत गुरु ये तो एक माध्यम है, ये तो आपको रास्ता बताएंगे, करना आपको है ना। कोई भी जैसे तो एक रास्ता बताते हम लोग कि आप ऐसे करो, इधर जुड़ो, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ेगा। सपोज करो आप किसी भी फील्ड में, है ना, किसी भी नौकरी करते हैं। अब नौकरी में तो उतार चढ़ाव हर चीज में आता है। जैसे आप गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी एक रफ्तार से नहीं चलती। कभी गाड़ी की स्पीड तेज करनी पड़ती, कभी स्लो भी लेनी पड़ती, कभी बंद भी करनी पड़ती है। तो वैसे ही जीवन की रफ्तार है। जीवन को एक रफ्तार से नहीं आंका जा सकता, एक रफ्तार से आप दौड़ भी नहीं सकते। तो वैसे ही जीवन में छोटी मोटी परेशानी तो आती रहती है, उनसे हताश नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी आपको अच्छा हो रहा है तो अगले पल आपको उसके लिए थोड़ा डाउन के लिए वो रहें, तैयार रहें और उससे चिंतित न रहें आगे। हाँ, ये है कि गुरुओं से और मंदिर जाने से एक चीज मिलती है कि आप हताश नहीं होंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाएगा, आपको उत्साह किया जाएगा, आत्मविश्वास से भर दिया जाएगा। बोले चिंता मत करो, आपका वो ये काम होगा, ये हो जाएगा। करने वाले तो ठाकुर जी हैं। ये तो जितने भी हैं गुरु ब्राह्मण वगैरह ये माध्यम है, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ेगा और विशेषकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है
तो वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी वृंदावन मंदिर के बारे में कुछ बताइए। वृंदावन तो एक रमणीय स्थान है, प्रेम का स्थान है भैया। जो एक बार वृंदावन चला जाता है जी तो फिर तो उसका आने का मन ही नहीं करता। तो विशेषकर प्रेम की भूमि है, और आजकल वृंदावन ही है, भक्ति का वन, भक्ति का समूह। हाँ, जहाँ धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य अत्र। वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्य करती है। और सबसे बड़ी बात है, कोई नास्तिक व्यक्ति भी वृंदावन में पहुंच जाए जी तो वो कुछ ही दिनों में आस्तिक होकर फिर वृंदावन का ही होके रह जाता है वहीं पे। हाँ, फिर बिहारी जी का ही होके रह जाता है। और इस चीज को तो व्यक्ति जाने के बाद ही उसको महसूस कर सकता है वृंदावन क्या है जी। एक बार जाए और फिर वहाँ वृंदावन में यमुना में स्नान करे, राधा रमन लाल जी का दर्शन करे, हमारे बिहारी जी का दर्शन करे, मदन मोहन जी का दर्शन करे, निधिवन राज का दर्शन करे, राधा दामोदर लाल के दर्शन करे, पूरे वृंदावन की परिक्रमा, रमण रेती, ब्रह्मांड घाट वगैरह, और विशेषकर गिरिराज जी जो प्रत्यक्ष कल काल के देवता हैं, जो आज भी गिरिराज के रूप में विराजमान है, इन सब का दर्शन करने से जीव के पाप ताप संताप सारे नष्ट हो जाते हैं। हमें ये कुछ वृंदावन के बारे में कुछ और बातें। वृंदावन के लिए तो देवता भी तरसते हैं, देवता भी लालायत रहते हैं वृंदावन के लिए जी। रमण रेत लोटो नहीं, कियो नहीं यमुना पान, रे मन मूरख समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज को सबसे बड़ी बात है, ब्रज में ब्रज की रेणु जो ब्रज रज है ना, उसका महत्व है जी। आज भी हमारे ब्रजमंडल में जो ब्रज की रज को विदेशी आते हैं और लेके जाते हैं, बोले ये यहाँ की रज है, और उस रज को मस्तक लगाते हैं, बोले क्या, बोले इससे कृष्ण प्रेम की जागृति होगी। लेकिन हमारा जो यूथ है, जो हम लोग हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, है ना, पश्चात संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जैसे जिनसे ये है वो है, सारी चीजें वगैरह लगे रहते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन में ऐसा सारे विदेशों से लोग आ रहे हैं, वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे धोती पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, चोटी धारण कर रहे हैं, गले में कंठी धारण कर रहे हैं, हाँ, ये सारा कर्ण छेदन वगैरह, और हाथ में माला लेके केवल यही ध्येय है, हरिशरणम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल उनका एक ही यही ध्येय है कि बस हमें नाम जप करना है, और नाम जप करके अपने जीवन को वो कृतार्थ कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। वो उस चीज को जान चुके हैं, वो वृंदावन की महिमा को जान चुके हैं। लेकिन हम यहाँ भारतवर्ष में रह के भी फिर भी वृंदावन नहीं जा पा रहे लोग, और उसके अपनी संस्कृति से विलुप्त होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ न कुछ है, तभी तो विदेशी उसको फॉलो कर रहे हैं। और आज भी कई देश हमारे सनातन बनने के लिए अग्रसित हैं, तैयार हैं, बोले हम सनातनी, अपने देशों को भी सनातनी यानी घोषित करने के लिए तैयार हैं। तो विशेषकर ये है कि हम सनातन की तरफ बढ़ें और अपनी संस्कृति को भी ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है, जब समय मिले पार्टी क्लब वगैरह छोड़ छाड़ के कोशिश करें हम अपने तीर्थों की तरफ अग्रसर हों, वृंदावन जाएं। जब समय मिल जाए, कभी वृंदावन चले गए, कभी बरसाना चले गए, कभी रमण रेती चले गए, अन्यत्र तीर्थ भी हैं, कभी वैष्णो माता चले गए, कभी कहीं, क्योंकि वहां से हमें ये पता चलता है, एक तो सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, दूसरा वहां से हमें बल मिलेगा, तीसरा वहां की स्थिति के बारे में पता चलेगा, वहां की अपनी संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा, और वहां की हिस्ट्री क्या है, वहां की कथा क्या है, उसको जानने के लिए लालायत रहें, कोशिश करें। और ऐसा युवा पीढ़ी युद्ध करेगी तो उसका कल्याण भी होगा और वो अपने लक्ष्य में अग्रसित भी होंगे। धन्यवाद। स्वामी जी से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधा।